आपको बता दें कि संबल हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ चल रही है। लखनऊ में दर्ज होगा सपा सांसद बर्क का बयान, बुलाया गया है उनको। न्यायिक आयोग के सामने ये बयान दर्ज किया जाएगा। संबल हिंसा मामले की जांच अब देखिए तेज हो गई है। किस तरीके से वहां पर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसी सर्वे को लेकर जब दूसरी बार टीम पहुंची तो वहां पर दंगा भड़क गया था। बर्क पर आरोप लग रहे थे। आपको बता दें कि न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया है। और सुमित हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब न्यायिक आयोग ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बुलाया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, लखनऊ में आज जाना होगा और न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा कि आखिर हिंसा मामले में उनका क्या रोल था। इससे पहले एसआईटी की भी पूछताछ हुई थी। एसआईटी के सामने भी जियाउर रहमान बर्क को सवालों का सामना करना पड़ा था। जियाउर रहमान बर्क के साथ साथ जो विधायक के बेटे हैं उन्हें भी बुलाया गया है न्यायिक आयोग के सामने और न्यायिक आयोग के तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, अपना बयान दर्ज कराना होगा। दो जांच एक साथ चल रही है। एक तरफ एसआईटी भी पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने हाल ही में 3 घंटे तक करीब पूछताछ की थी सांसद जियाउर रहमान बर्क को और पूछा था कि आपका हिंसा के रोल में हिंसा में क्या रोल था, उस दिन आप कहाँ थे, आपने क्या बात की थी सदर से जो जफर अली है, क्या बात हुई थी, क्यों आपने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, किस तरह के भाषण दिए थे। ये तमाम सवाल थे जो 2.5 से 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अब न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा। जाहिर है मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर। और साथ ही साथ दूसरा मामला ये भी है कि बिजली चोरी को लेकर भी उन पर जुर्माना लगाया गया है, उसे लेकर एक अलग सुनवाई चल रही है। बिना नक्शा के मकान बनाने को लेकर भी मामला चल रहा है। तो चौतरफा मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि ये योगी राज है और यहाँ पर अगर आप हिंसा करवाते हैं, दंगा करवाते हैं तो फिर आपको हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा और जवाब आपको लखनऊ में अब आपके देना होगा। न्यायिक आयोग के सामने लखनऊ में आज पेश होंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क और साथ ही साथ जो विधायक हैं, विधायक के बेटे की भी पेशी होनी है। ठीक है सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि संबल हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ चल रही है। लखनऊ में दर्ज होगा सपा सांसद बर्क का बयान, बुलाया गया है उनको। न्यायिक आयोग के सामने ये बयान दर्ज किया जाएगा। संबल हिंसा मामले की जांच अब देखिए तेज हो गई है। किस तरीके से वहां पर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसी सर्वे को लेकर जब दूसरी बार टीम पहुंची तो वहां पर दंगा भड़क गया था। बर्क पर आरोप लग रहे थे। आपको बता दें कि न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया है। और सुमित हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब न्यायिक आयोग ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बुलाया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, लखनऊ में आज जाना होगा और न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा कि आखिर हिंसा मामले में उनका क्या रोल था। इससे पहले एसआईटी की भी पूछताछ हुई थी। एसआईटी के सामने भी जियाउर रहमान बर्क को सवालों का सामना करना पड़ा था। जियाउर रहमान बर्क के साथ साथ जो विधायक के बेटे हैं उन्हें भी बुलाया गया है न्यायिक आयोग के सामने और न्यायिक आयोग के तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, अपना बयान दर्ज कराना होगा। दो जांच एक साथ चल रही है। एक तरफ एसआईटी भी पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने हाल ही में 3 घंटे तक करीब पूछताछ की थी सांसद जियाउर रहमान बर्क को और पूछा था कि आपका हिंसा के रोल में हिंसा में क्या रोल था, उस दिन आप कहाँ थे, आपने क्या बात की थी सदर से जो जफर अली है, क्या बात हुई थी, क्यों आपने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, किस तरह के भाषण दिए थे। ये तमाम सवाल थे जो 2.5 से 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अब न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा। जाहिर है मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर। और साथ ही साथ दूसरा मामला ये भी है कि बिजली चोरी को लेकर भी उन पर जुर्माना लगाया गया है, उसे लेकर एक अलग सुनवाई चल रही है। बिना नक्शा के मकान बनाने को लेकर भी मामला चल रहा है।
तो चौतरफा मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि ये योगी राज है और यहाँ पर अगर आप हिंसा करवाते हैं, दंगा करवाते हैं तो फिर आपको हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा और जवाब आपको लखनऊ में अब आपके देना होगा। न्यायिक आयोग के सामने लखनऊ में आज पेश होंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क और साथ ही साथ जो विधायक हैं, विधायक के बेटे की भी पेशी होनी है। ठीक है सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि संबल हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ चल रही है। लखनऊ में दर्ज होगा सपा सांसद बर्क का बयान, बुलाया गया है उनको। न्यायिक आयोग के सामने ये बयान दर्ज किया जाएगा। संबल हिंसा मामले की जांच अब देखिए तेज हो गई है। किस तरीके से वहां पर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसी सर्वे को लेकर जब दूसरी बार टीम पहुंची तो वहां पर दंगा भड़क गया था। बर्क पर आरोप लग रहे थे। आपको बता दें कि न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया है। और सुमित हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब न्यायिक आयोग ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बुलाया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, लखनऊ में आज जाना होगा और न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा कि आखिर हिंसा मामले में उनका क्या रोल था। इससे पहले एसआईटी की भी पूछताछ हुई थी। एसआईटी के सामने भी जियाउर रहमान बर्क को सवालों का सामना करना पड़ा था। जियाउर रहमान बर्क के साथ साथ जो विधायक के बेटे हैं उन्हें भी बुलाया गया है न्यायिक आयोग के सामने और न्यायिक आयोग के तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, अपना बयान दर्ज कराना होगा। दो जांच एक साथ चल रही है। एक तरफ एसआईटी भी पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने हाल ही में 3 घंटे तक करीब पूछताछ की थी सांसद जियाउर रहमान बर्क को और पूछा था कि आपका हिंसा के रोल में हिंसा में क्या रोल था, उस दिन आप कहाँ थे, आपने क्या बात की थी सदर से जो जफर अली है, क्या बात हुई थी, क्यों आपने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, किस तरह के भाषण दिए थे। ये तमाम सवाल थे जो 2.5 से 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अब न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा। जाहिर है मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर। और साथ ही साथ दूसरा मामला ये भी है कि बिजली चोरी को लेकर भी उन पर जुर्माना लगाया गया है, उसे लेकर एक अलग सुनवाई चल रही है। बिना नक्शा के मकान बनाने को लेकर भी मामला चल रहा है। तो चौतरफा मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि ये योगी राज है और यहाँ पर अगर आप हिंसा करवाते हैं, दंगा करवाते हैं तो फिर आपको हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा और जवाब आपको लखनऊ में अब आपके देना होगा। न्यायिक आयोग के सामने लखनऊ में आज पेश होंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क और साथ ही साथ जो विधायक हैं, विधायक के बेटे की भी पेशी होनी है। ठीक है सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि संबल हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ चल रही है। लखनऊ में दर्ज होगा सपा सांसद बर्क का बयान, बुलाया गया है उनको। न्यायिक आयोग के सामने ये बयान दर्ज किया जाएगा। संबल हिंसा मामले की जांच अब देखिए तेज हो गई है। किस तरीके से वहां पर जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसी सर्वे को लेकर जब दूसरी बार टीम पहुंची तो वहां पर दंगा भड़क गया था। बर्क पर आरोप लग रहे थे। आपको बता दें कि न्यायिक आयोग ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को बुलाया है। और सुमित हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब न्यायिक आयोग ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बुलाया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, लखनऊ में आज जाना होगा और न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा कि आखिर हिंसा मामले में उनका क्या रोल था। इससे पहले एसआईटी की भी पूछताछ हुई थी। एसआईटी के सामने भी जियाउर रहमान बर्क को सवालों का सामना करना पड़ा था। जियाउर रहमान बर्क के साथ साथ जो विधायक के बेटे हैं उन्हें भी बुलाया गया है न्यायिक आयोग के सामने और न्यायिक आयोग के तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, अपना बयान दर्ज कराना होगा। दो जांच एक साथ चल रही है। एक तरफ एसआईटी भी पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने हाल ही में 3 घंटे तक करीब पूछताछ की थी सांसद जियाउर रहमान बर्क को और पूछा था कि आपका हिंसा के रोल में हिंसा में क्या रोल था, उस दिन आप कहाँ थे, आपने क्या बात की थी सदर से जो जफर अली है, क्या बात हुई थी, क्यों आपने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, किस तरह के भाषण दिए थे। ये तमाम सवाल थे जो 2.5 से 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अब न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराना होगा। जाहिर है मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़
सकती है 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर। और साथ ही साथ दूसरा मामला ये भी है कि बिजली चोरी को लेकर भी उन पर जुर्माना लगाया गया है, उसे लेकर एक अलग सुनवाई चल रही है। बिना नक्शा के मकान बनाने को लेकर भी मामला चल रहा है। तो चौतरफा मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि ये योगी राज है और यहां पर अगर आप हिंसा करवाते हैं, दंगा करवाते हैं तो फिर आपको हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा और जवाब आपको लखनऊ में अब आपके देना होगा। न्यायिक आयोग के सामने लखनऊ में आज पेश होंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क और साथ ही साथ जो विधायक हैं, विधायक के बेटे की भी पेशी होनी है। ठीक है सुमित, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।